Assalamu alaikum, welcome back to our channel. So, on 27th August 2021, we went to Kumrat. Further in this video, you are going to see the way we went through to reach Kumrat. Personally, sunsets are my favorite, and over here you can see there are beautiful clouds and sunset happening, which make everything so beautiful and perfect. And when you are with your family and having fun and on a vacation, it makes everything perfect. This was our first time visiting Kumrat. That's why we had no idea about the hotels. As you can see, it's almost evening and we are unable to find any hotel. We stopped at various places to ask the locals about hotels. Most of them suggested to stay in Shringal, which comes before Thal. Our original plan was to stay in Thal, then in the morning go to Kumrat, but we spent the night in Shringal in the hotel called KR3. Long story short, KR3 was an average hotel. Alhamdulillah, we found the hotel at night. एकदम से ऐसे जब शाम होना स्टार्ट हुई एकदम से ऐसे अंधेरा हो गया था, तो हम शुक्र ही कर रहे थे हमें होटल मिल गया। तो शुक्र है, व्यू बहुत अच्छा था। यहाँ पे गर्म पानी की फैसिलिटी नहीं थी, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर मी, बट चलिए अल्हम्दुलिल्लाह वी गॉट सम प्लेस टू स्पेंड अवर नाइट। अब हम नाश्ता करने जा रहे हैं। एज़ यू कैन सी ब्यूटिफुल रिवर फ्लोइंग विद अस एंड वी आर गोइंग। अभी आपको नाश्ता भी दिखाऊंगी, भी आप ये ब्यूटीफुल सा व्यू इंजॉय करें। Talking about the weather was not too bad and not too good. In the sun, when you're sitting in the sun, then you feel really hot, but when you are like in the shadow, then it's pretty nice weather. So इधर अब नाश्ता आ गया। नाश्ता was amazing. अब सामान वगैरह पैक करके हम लोग कुमराट के लिए निकल रहे हैं। आई थिंक इट वाज लाइक 9:30 और 10 o'clock का टाइम। वी टुक 4-wheeler फॉर आवर जर्नी टू कुमराट बिकॉज़ हमें बताया गया था कि कुमराट का रास्ता बहुत ख़राब है, बहुत बम्पी रोड है, उसके ऊपर आपकी गाड़ी नहीं जा सकती। Now you can see bumpy road has started and it was really difficult for me to record because the whole car was moving and I had to keep the camera stable. So here you go, don't mind. When I entered Kumrat, I realized instantly that it was a mixture of Naran and Kalam. Like when you mixed both together, it was like that. So beautiful. और यहाँ पे अभी इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई हुई, जिसकी वजह से ये खूबसूरत है। इसकी खूबसूरती अभी वैसी है और रोड बहुत ख़राब है, तो प्लीज़ अपनी गाड़ियाँ ना लेके आएँ और यहाँ की सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। हम ये करते हैं कि हम अपने साथ कोई भी डिस्पोजेबल प्लास्टिक बैग रख लेते हैं और उसमें अपना सारा जो रैपर्स वगैरह होते हैं उसके अंदर डालते रहते हैं और अपने साथ ही घर लेकर जाते हैं या किसी डस्टबिन में डालते हैं। इस तरह आप मत फेंकें,
जगह की खूबसूरती को मेंटेन रखें। अल्लाह ताला ने हमें जिस तरह ये खूबसूरत जगह दी है, हमें इसे इसी तरह रखना चाहिए। दरिया की ये खूबसूरत आवाज़ मेरी फेवरेट है। तो अभी मैं थोड़ी देर चुप रहती हूँ, आप भी इसे मेरे साथ एंजॉय करें। अब ये आगे थल स्टार्ट हो गया है। यहाँ अगर आप थल में स्टे करते हैं तो यहाँ से आप लोग जीप या फिर कोई फोर व्हीलर लेंगे और इससे आगे आपको कुमराट लेके जाएगी। वैसे श्रृंगल से अगर ले लेना गाड़ी तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर है। अब जैसे जैसे हम आगे जाई जा रहे हैं, हवा भी ठंडी होती जा रही है और आज थोड़ा क्लाउडी सा भी वेदर हो गया है। सन जो है वो बादलों के पीछे है, इस वजह से मौसम बहुत अच्छा हो गया था और आहिस्ता आहिस्ता और अच्छा होता जा रहा था। ये ट्रीज़ वाला एरिया मुझे कालाम वाला, जहाँ जंगल की जैसे मैं पहले वीडियो में बात करी थी, उसके जैसा लगा। उधर भी इसी तरह बिल्कुल स्ट्रेट ज़मीन, फ्लैट ज़मीन के ऊपर इस तरह ढेर सारे खूबसूरत बहुत लंबे लंबे दरख्त हैं। ये बहुत खूबसूरत जगह थी, मेरा दिल कर रहा था यहाँ पर रुकने का, लेकिन इतना लंबा हमारा ये कुमराट था, श्रृंगल से फिर थल से अब हम कुमराट जा रहे हैं। बहुत लंबा सफ़र है और रोड बहुत ख़राब है, जिसकी वजह से बैक पेन थोड़ी थोड़ी शुरू हो गई थी और हम कह रहे थे बस अब कुमराट आ जाए।
कुमराट में आकर ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे ये जन्नत है। इतनी खूबसूरती माशाल्लाह, कैमरा जस्टिस नहीं कर रहा। जो हमारी आँख हमें दिखाती है वो कैमरा नहीं दिखा सकता। तो आप लोग ज़रूर आएँ और ये खूबसूरती ख़ुद देखें अपनी आँखों से। आगे जो ये आपको रेड एंड ब्लू हट्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर इसी तरह के होटल्स में नज़र आए। कोई इतना वेल इस्टेब्लिश्ड डेवलप नहीं नज़र आया कोई होटल। तो अगर आप स्टे करने का सोच रहे हैं कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल से अगर आपके साथ 2 फैमिलीज़ हों तो आपको स्टे करना चाहिए, वरना आप श्रृंगल या थल में रह सकते हैं। अब ये हम रुके थे, हमारे जीप वाले अंकल कह रहे थे कि यहाँ आगे रिवर का बहुत खूबसूरत व्यू पॉइंट है। मेरे ख़्याल से ये इतना अच्छा नहीं था, बहुत खूबसूरत था लेकिन इतना अच्छा नहीं था। आगे इससे भी अच्छा अभी आएगा। यहाँ पे हल्का हल्का दरिया चल रहा था और मैं सिर्फ़ अपने खुद से ही लेके आई थी, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई। आप जब भी आएँ तो अपने लिए कोई ट्रैकिंग या अच्छे मज़बूत शूज़ रखें। आगे ये कुमराट वाटरफॉल्स है, यहाँ हम इतनी देर नहीं रुके, थोड़ी देर के लिए रुके, लेकिन ये बहुत फ़ैसिनेटिंग था। मेरा तो दिल करता है यहाँ थोड़ी देर बैठें, लेकिन हमें आगे जाना था। अब ये मैं यहाँ से वापस आ रही हूँ। हर तरफ बहुत ज़्यादा खूबसूरती, पहाड़ और दरख्त और परिंदों की आवाज़, बहुत खूबसूरत। आगे हमने काला चश्मा पर जाना था, लेकिन हमारे जीप वाले ड्राइवर ने कहा कि वहाँ पे कोई मतलब कि काला पानी काला नहीं है, उसके नीचे वाले जो पत्थर हैं वो काले हैं, जिसकी वजह से वो काला पानी लगता है। तो आगे किस तरह मतलब कि जगह आई जहाँ पे उसी तरह का था कि एक साइड पे थोड़े काला पानी और उस साइड पे दरिया चल रहा था, जैसे आप देख सकते हैं। तो हम इधर रुक गए। ये भी बहुत खूबसूरत जगह थी। Water over here was literally freezing. You could hardly put your feet for a few seconds in this water, but very fascinating. अब हम थोड़ी सी दूसरी साइड पर जा रहे हैं, वहाँ पे थोड़ी इंस्टाग्रामेबल पिक्चर्स क्लिक करने के लिए। पिक्चर्स ले लेने के बाद हम थोड़ी देर इस तरह चेयर्स लगा के दरिया में बैठे रहे। उसके बाद एकदम बारिश स्टार्ट हो गई। एज़ यू कैन सी देयर आर लॉट ऑफ क्लाउड्स अबव अस। तो ये बारिश स्टार्ट हो गई है। अब हम शेड में जा रहे हैं बिकॉज़ आई डोंट वांट टू डिस्ट्रॉय माय हेयर। मैं कोई स्ट्रेटनर भी नहीं लेके गई थी। तो अब हम जा रहे हैं उस साइड पर, और इट वाज टू विंडी एट दिस टाइम, एज़ यू कैन सी।
इस टाइम हमें बहुत भूख लग रही थी, तो हमें पास में एक मछेरा नज़र आया जो कि मछलियाँ पकड़ रहा था। मैंने सोचा हम इसी को देख लेते हैं, टाइम पास हो जाएगा, हमें बहुत भूख लग रही थी। तो ये आप देख सकते हैं किस टाइम हमने इतने तेज़ दरिया में इस तरह नेट डाली है। जिस साइड पे गहरा पानी होता है ना थोड़ा सा, उस साइड पे लोग अपना नेट डालते हैं, फिर उसके अंदर मछलियाँ आ जाती हैं। और दरिया में जैसे आपको पता ही होगा ट्राउट फिश होती है, तो ये वही पकड़ रहे हैं। कि वापस आते हुए एक छोटा सा मुझे पॉन्ड नज़र आया था, जिसके अंदर हल्के हल्के बारिश के कतरे गिरते हुए बहुत प्यारे लग रहे थे, तो मैंने सोचा इसे रिकॉर्ड कर लूँ। प्लेट उधर भी गरम गरम ला दी थी। पेट ठंडी ले आया यार, तुम रोटी गरम लाओ। वापस करा दे। जाइए वापस अंकल। अब बस इस जगह को हम अल्लाह हाफ़िज़ कर रहे हैं, इसके बाद हम जा रहे हैं श्रृंगल। तो अब आपको आगे वो वाला सारा वॉक्सी का सफ़र नज़र आएगा। ये मेरे भाई जो हैं इस गाड़ी की छत के ऊपर बैठ के जा रहे हैं। मेरा भी बहुत दिल कर रहा था लेकिन मैं नहीं बैठी। मेरी फैमिली ने इस वक्त मुझे अपना पर्सनल कैमरामैन बना लिया और मुझे इतनी दूर भेज दिया कि इनकी वीडियो बनाओ। तो मेरे खुद से इस वक्त यहाँ पे इतनी मिट्टी है, मिट्टी से भर गए थे और वो अब उनका बुरा हाल हो गया, लेकिन शुक्र है वो टूटे नहीं, उन्होंने मेरा भरपूर साथ दिया। आई पर्सनली फ़ील कि जो वापसी का सफ़र होता है वो ज़्यादा खूबसूरत होता है, और मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है कि मुझे वापसी का सफ़र ज़्यादा खूबसूरत लग रहा होता है। जो सारे व्यूज़ आ रहे होते हैं एंड एवरीथिंग कलेक्टिवली इज़ सो ब्यूटीफुल। पापा को इस जगह की खूबसूरत सी और बेस्ट वीडियो चाहिए थी जो कि स्टेबल हो, तो पापा ने हमें बार बार बताने के बावजूद कि मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस बना ली हैं, ने कहा नहीं, हम गाड़ी रुकवाई और उनने अपनी तसल्ली से फुल वीडियो रिकॉर्ड की। ये आप देख सकते हैं, पापा ऊपर तक दिखाएंगे और माशाल्लाह बहुत अच्छी बनाई है पापा। यू मस्ट हैव नोटिस्ड कि यहाँ पर बहुत कम टूरिस्ट हमें नज़र आए। मेरी वीडियो में नहीं है लेकिन कुछ लोग थे
जो आए हुए थे बहुत कम थे। शायद हम मंडे को गए थे, छुट्टियाँ नहीं थी शायद इस वजह से, या फिर इसकी रोड बहुत ख़राब है शायद इस वजह से यहाँ पे इतने ज़्यादा टूरिस्ट नहीं थे। कुमराट, श्रृंगल और थल के लोकल्स भी बहुत अच्छे थे। अगर हम उनसे कोई मदद के लिए इस तरह कोई रास्ता या इस तरह कुछ पूछ रहे थे तो वो बहुत डिटेल में आराम से और बिल्कुल सही से ही बता रहे थे। मतलब कि वो हमारी पूरी तरह से हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे। मुझे यहाँ के लोकल्स बहुत अच्छे लगे। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग कुमराट आना चाह रहे हैं तो एक रात आप इधर ही स्पेंड करें, क्योंकि इतना मुश्किल सफ़र, इतनी बम्पी रोड, पहले आना 3 से ज़्यादा हमें घंटे ही लग गए थे श्रृंगल से कुमराट आने के लिए। तो मैं कहूँगी कि अगर मैं नेक्स्ट टाइम आती हूँ इंशाल्लाह तो मैं एक रात इधर ही स्पेंड करूँगी कुमराट में, उसके बाद अगले दिन थल या फिर श्रृंगल जाऊँगी। एक ही दिन इतना ज़्यादा सफ़र करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुमराट आते हुए और कुमराट से जाते हुए मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस तरह फील्ड्स देखी, जिसके अंदर यहाँ के मेरे ख्याल से लोकल्स का यही काम है, काश्तकारी का। मैंने बहुत ज़्यादा बंद गोभी देखी, यहाँ पे बंद गोभी के बहुत ज़्यादा फील्ड्स हैं यहाँ पर। तो ज़्यादातर यहाँ की जो लेडीज़ हैं वो भी इस तरह काम करती हुई नज़र आ रही थी। जिस तरह मैं नारान और कलाम भी गई हुई हूँ, नारान और कलाम में इस तरह बकरे और चराने का ज़्यादा मुझे नज़र आता है, वहाँ पे ज़्यादा चरवाहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे ज़्यादा खेती बाड़ी और इस तरह फसलों वाला काम ज़्यादा नज़र आया, जो कि बहुत खूबसूरत था। इस नीचे जो सारी आपको नज़र आ रही हैं ये सारी फसलें ही हैं। इस टाइम हम सबको बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है, लेकिन ये खूबसूरत व्यूज़, सनसेट और साथ चलता हुआ खूबसूरत दरिया सारी थकावट को कम कर देता है।
अल्हम्दुलिल्लाह अब यहाँ पर बम्पी रोड ख़त्म हो गई है, शुक्र है। और अब यहाँ पे स्मूथ रोड शुरू हो गई है। कई घंटों बैठे रहने की वजह से हम थक गए थे, तो हम यहाँ पे थोड़ा सी देर यहाँ खूबसूरत से व्यू के पास रुक गए। और अब हम दोबारा 5-10 मिनट्स के लिए रुके होंगे, उसके बाद हमने अपने सफ़र को जारी रखा। हम चाह रहे थे कि हम रात से पहले पहुंच जाएं, इसीलिए हम ज़्यादा रुक नहीं रहे। शाम हो चुकी है तो हम अपने सफ़र को जारी रख रहे हैं और श्रृंगल की तरफ जा रहे हैं। मैं सुबह 6:30 पर उठ गई थी क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड थी घुबराहट जाने के लिए। इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और बस मैं वेट कर रही थी कि किसी तरह श्रृंगल आ जाए फटाफट और मैं फटाफट जाकर सो जाऊं। बस मुझे बहुत नींद आ रही थी। भूख प्यास कुछ टेंशन नहीं थी, बस था कि सो जाऊं। बस अभी हम जा ही रहे हैं। अब अंकल के मुताबिक भी 1 घंटा रहता है, लेकिन मैं अपने दिल को यही तसल्ली दे रही थी कि बस थोड़ा सा समय रह गया। मैंने 2-3 दफ़ा अपने इसी वापसी के सफ़र में सोचा कि मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ, लेकिन ये खूबसूरत व्यूज़ और आसमान में ये बदलते हुए ब्यूटीफुल से कलर्स जो कि आहिस्ता आहिस्ता ऑरेंज और ब्लू और 7 डिफरेंट शेड्स, और उसकी वजह से दरिया का चेंजिंग कलर मुझे सोने नहीं दे रहा था और मैं ये सारा कुछ देखना चाहती थी। मैं इन ब्यूटीफुल कलर्स की बात कर रही हूँ, जैसे ये आसमान थोड़े थोड़े काले बादल भी हैं और सनसेट की वजह से ये जो टोन्स डिफरेंट आ रहे हैं, और ये जो दरिया का कलर भी साथ साथ बहुत और ज़्यादा खूबसूरत होता जा रहा है। और ये दरख्त, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जाते हुए क्यों नहीं नज़र आ रहे थे, क्योंकि मैं उसी साइड पे बैठी हुई थी। मैं इसकी ऑपोजिट साइड पे थी जब मैं आ रही थी। मैं अपने माइंड में सोचा हुआ था कि मैं ये सारा कुछ वापसी पे रिकॉर्ड कर लूँगी, क्योंकि मुझे पता था जब हम वापस आ रहे होंगे तो सनसेट हो रहा होगा, तो ऑटोमेटिकली सनसेट की वजह से और भी व्यू खूबसूरत हो जाता है। इसके बाद मैं कोई वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि मेरे मोबाइल की चार्जिंग सिर्फ 10% रह गई थी। मैंने सोचा हुआ था कि इस तरह जब हम होटल जाएंगे तो उसकी मैं थोड़ी सी वीडियो बना लूँगी। तो ये ला कैसा होटल है जहाँ पे हम लोगों ने नाइट स्पेंड की। बहुत अच्छा होटल था, हाईली रिकमेंडेड। इसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद हम लोगों ने खाना खाया था। उसके बाद मैं कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाई, मोबाइल चार्ज पे रखा और फिर हम सो गए। फिर सुबह जल्दी उठ के ये सारे व्यूज़ इंजॉय किए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लावर्स थे जो कि बहुत अच्छे लग रहे थे। और यहाँ पे एक फ़िश फार्म सा इन लोगों ने बनाया हुआ था, ट्राउट फ़िश थी जो हम खुद भी पकड़ सकते हैं। ये ट्राउट फ़िश आपको नज़र आ रही है, अभी बाहर भी निकाल के दिखाएंगे। इस तरह आप खुद पकड़ सकते हैं और फिर पकवा के खा सकते हैं।